Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name, lines written in early spring. Early spring एक मौसम होता है जिसमें बहुत शुरुआती टाइम पे ये लाइन जो है वो लिखी गई थी, ठीक है, पोएट द्वारा. इससे पहले इस पोम को स्टार्ट करें उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज जो हम कर लेते हैं. लेट्स वार्म अप. हाउ डज द पोएट कन्वे द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर इन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. ओके, सो ये वार्म अप एक्सरसाइज आपको तब करनी है जब आप ये पोएम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे उसके बाद कि ह्यूमन और नेचर के बीच में कैसे रिलेशन बताया है एक पोएट ने. ओके, सो पहले चलिए रीड कर लेते हैं इस पोएम को. Lines written in early spring. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thought brings sad thought to the mind. To her fair work did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that garden green, the periwinkle trailed its, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, the thought I cannot measure, but the least motion which they made, it seems a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan to catch the breeze air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If the belief from heaven be sent, if such be nature holy plan, have I not reason to lament what man has done, what man has made of man. विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, सो ये जो पोएट है वो बेसिकली आपको क्या बताना चाहते हैं, मैं आपको स्टेंजा वाइज जो है एक स्टेंजा वाइज आपको इससे एक्सप्लेन करती हूँ. सो जो ये पोएट हैं इन्होंने ये जो पोम है ये अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे लिखी थी. उन्होंने बहुत सारी, जो आप एक गार्डन में जब आप लेट जाओ तो आपको क्या सुनाई देता है, आपको बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, बहुत सारी चिड़ियाओं के, इंसेक्ट्स के, जो आसपास का जो भी नेचर होता है उसके आप साउंड सुन पाते हो. तो साउंड में जब आप लेटते हो तो कितना अच्छा, कितना मधुर एक वातावरण आपको दिखता है. आपको आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो कितना अच्छा दिखता है, अच्छा सुनाई देता है. ऐसा लगता है बस इसे शांति से सुनते रहो, शांति से इसमें लेटे रहो. मगर जब ये जो पोएट हैं जब ये इस तरह का प्लीजेंट साउंड सुन रहे थे तो उन्हें अचानक से ये जो खुशी थी वो उनका दुख में बदल गई. क्यों बदल गई वो दुख में? वो इसलिए बदल गई क्योंकि उन्हें लगता है, सेकंड पैराग्राफ में जो आपको लिखा वो उन्हें लगता है कि कैसे जो ह्यूमन है वो अपना ही नेचर खुद बर्बाद कर रहा है ना, कैसे वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को वेस्ट कर रहा है या बर्बाद किए जा रहा है. टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक, क्या उसके कामों से ये नेचर जो है वो लिंक करता है? नहीं ना, क्योंकि वो अपने लिए क्या कर रहा है, अपने लिए घर बना रहा है, अपने लिए फैक्ट्रीज बना रहा है, अपने लिए जगह जो है जंगलों को काट के अपने लिए जगह तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीनरी कम होती जा रही है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अंदर से एकदम टेरिबल फीलिंग दिलाती हैं, मतलब बहुत ख़राब फील कराती हैं. नेक्स्ट है थ्रू प्रिमरोज ट्रफ्ट इन दैट ग्रीन द प्रीविंकल ट्रेल इट्स. सो यहाँ पर बात की गई है कुछ ऐसी बेलों की जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर के, ग्रीन उसमें किसी में येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं. तो जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपनी खुशी किसी चीज़ में भी ढूंढ लेते हैं, मतलब उन्हें ग्रो करने का मौका मिले तो वो आपको क्या है, हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करते हैं. कभी आपको ऐसा नहीं होगा किसी फूल को देखकर आपको ख़राब लगा हो या गलत लगा हो. सो यहाँ पर पोएट यही बताना चाह रहा है कि हर चीज़ जो है वो अपने आप में इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि हर फ्लावर, हर बर्ड, हर इंसेक्ट अपने आप में खुशी जो है वो ढूंढ लेता है. द बर्ड अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, द थॉट आई कैनॉट मेजर. उसने बोला कि जो पक्षी, जो छोटे छोटे पक्षी उसके आसपास फुदक रहे हैं, वो क्यों फुदक रहे हैं, उनका जो फुदकने का जो रीज़न है वो अपने थॉट में मेजर नहीं कर पाता. मगर वो जो एक थ्रिल उनके अंदर है, उनके अंदर जो खुशी है उस ग्राउंड पे घूमने की, उन चीज़ों को, जो नेचर है उसको एंजॉय करने की, वो महसूस कर पा रहे हैं. ठीक है,
नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि जैसे बर्ड्स हैं, जब बर्डिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीज एयर, सो वो कहते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, उड़ती हैं, या जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने पंखों में अपनी सारी की सारी जो हवा है या आसपास की जो ठंडी हवा है, इसको शीतल हवा को अपने अंदर भर लें, अपने अंदर पकड़ के रख लें. एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर. और उसको लगता है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचर की बनाई हुई हैं, ये हेवन से मिली हैं हमें, हेवन द्वारा भेजी गई हैं हम तक, और ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें, मज़ा ले सकें, ना कि इसे बर्बाद करें. तो इस पूरी पोम में बेसिकली एक जो पोएट है वो कहीं पर गार्डन में लेटे हैं या वो एक नेचर खुली जगह पर लेटे हैं और वो ये सारे थॉट को प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग में. वो पहले तो उस नेचर को एंजॉय करते हैं, फिर उन्हें अचानक से सैडनेस आ जाती है उनके दिमाग में कि ये नेचर जो है वो हम कैसे ह्यूमन अपने आप ही बर्बाद करने में लगा हुआ है. सो ये थी आपकी पोम. होपफुली आपको समझ आ गई हो कि यहाँ पर बेसिकली एक पोम जो है रिटन है जो विलियम हैं उनके द्वारा, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इसको नेचर और ह्यूमन के बीच का लिंक जो है वो बताते हैं. ह्यूमन को भी नेचर इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये ढूंढने के लिए उसे अपना कंफर्ट कहाँ है या नेचर को बर्बाद करने या स्पॉइल करने से ज़्यादा अच्छा है नेचर को उसी हिसाब से एंजॉय करो, जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स करते हैं. ओके, नाउ वर्ड मीनिंग. सोल, द स्पिरिचुअल और immaterial part of a human being, grieve, to feel intense sorrow or sadness. Primrose, a plant with pale yellow flowers. Periwinkle, a trail plant with blue of white flowers. Faith, strong belief in something, especially without proof or evidence. किसी चीज़ का evidence ना होना और उसके बाद भी उस पर बिलीव करना, दैट इज कॉल्ड फेथ. ओके. प्लेजर, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट. ब्रीज, कैरेक्टराइज्ड बाय और एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. लेमेंट, टू एक्सप्रेस सॉरो और रिग्रेट. और इस चीज़ पे जो पोएट थे उनको बहुत दुख भी था, उनको रिग्रेट भी था कि कहीं ना कहीं वो भी एक ह्यूमन है और वो भी इसी तरह से नेचर को ख़राब कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं. अब आपको वापस से OMR शीट पे ही आपने आंसर्स को टिक करना है. सो हम शुरू कर रहे हैं अपने ब्रेन टेस्टर्स. आंसर्स जोन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट. नंबर 1, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट इमोशन इन द पोएम? दैट इज सैडनेस. सो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट इमोशन कौन सा था? सैडनेस था, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बाद भी उनके अंदर एक दुख आया है ना. सो वो प्रीडोमिनेंट इमोशन था उनका. इसी तरह से आप ए ऑप्शन नंबर 1 में आप बी ऑप्शन को सर्कल करेंगे, बाकी आप खुद से फाइंड आउट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. Primrose tuft, the air it breathes, the breezy air, pleasure and man. Fill in the blanks. Number 1, the poet lament what man has made of men. यहाँ पर पोएम की जो लाइन है उसको एज इट इज ही लिखना है, men. ठीक है, आगे ऐसे ही आप पढ़ेंगे और इसे फिल करेंगे पोएम से देखकर. Now, C, write T for true and F for false statement. Number 1, the poem expresses joy throughout. No, the poem expresses sadness. एक्सप्रेस किया है उसने जॉय, बट कहाँ पर जॉय एक्सप्रेस किया? एंड में तो उन्होंने, या स्टार्टिंग में जो पोएम थी उसमें तो हमें सैडनेस का ही फील हुआ ना. तो यहाँ पर जो पोएम थे वो सैड हो रहे थे ये सारी चीज़ें देखकर कि जो नेचर उन्हें, जो डिवाइन नेचर है जो उन्हें इतना अच्छा उन्हें ये मिला है, मौका मिला है कि वो यहाँ पर आके नेचर को एंजॉय कर सके, वो ह्यूमन जो है धीरे धीरे ख़राब कर रहा है. तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो है वो हम एफ फॉल्स फिल करेंगे. ऐसे ही आप रीड करेंगे बाकी के स्टेटमेंट्स और फाइंड आउट करेंगे वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. मेक सेंटेंसेस. ग्रोव, नेचर, प्लेजर, ब्रीज एंड प्रीविंकल. आपको इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं. कंप्लीट द वर्ड. सिंगिंग, SINING, सिंगिंग. ऐसे प्लेजर, हेवन, आगे आप बाकी फिल कर सकते हैं. मॉरल ऑफ द पोएम. पोएम का मॉरल क्या था? तो पोएम का मॉरल ये था कि हमें हमारा नेचर जो है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए. हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या उसे ख़राब नहीं कर सकते. जब गॉड की बनाई चीज़ें लाइक प्लांट, ट्रीज़, बर्डिंग, जो इन्होंने बताया था कि जो लताएं होती हैं, जो बेल होती है, क्रीपर्स होते हैं, वो या इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जब उस नेचर को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो ह्यूमन क्यों नहीं कर सकता? ठीक है. आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन.
नंबर 1, व्हाट प्रीडोमिनेंट इमोशन डज द पोएट फील इन द पोएम? सो कौन सा प्रीडोमिनेंट इमोशन था जो पोएट को फील हुआ इस पूरी पोएम के दौरान? ठीक है, सो प्लेजर ऑफ जॉय था या सैडनेस थी, ये आपको पोएम में बताया गया है और आप इसी के बेसिस पे इसके आंसर्स को लिखेंगे. ओके, नाउ रीड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट देयर आंसर एज वेल. ग्रामर जोन. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स. यहाँ आपको सुटेबल एडवर्ब्स फिल करने हैं. हैव यू डन योर होमवर्क टुडे? टाइमली. ओके, सो यहाँ जब एडवर्ब्स होते हैं उसके पीछे हम हमेशा ly ऐड करते हैं. टाइमली, तो आपने क्या अपना होमवर्क किया था समय से. ही गोज टू चर्च फ्रीक्वेंटली. ओके, ही गोज टू चर्च फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंसी बिकम फ्रीक्वेंटली. ऐसे ही आप बाकियों को भी फिल करेंगे. Rewrite the following sentence by converting the underlined phrases into one word adverb. You may have to make some other changes too. Number 1, the audience applauded the clown performance in a generous manner. इसका आंसर आएगा the audience applauded the clown performance generously. Okay, generous manner को हम कर लेंगे generously. मीनिंग दोनों का सेम होता है. इसी तरह से आप बाकियों को भी चेंज करके उन्हें एडवर्ब फॉर्म में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. Shruti, Vanshika and Navya are talking that the spring season is so pleasant that it make one happy and cheerful. So जो spring का season होता है वो किसी भी इंसान को खुशहाली देता है. क्यों? क्योंकि नई नई पेड़ों पे से नई नई पत्तियां निकलती हैं, बडिंग्स होती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं. जो पेड़ ऑटम के सीजन में पूरी तरह से झड़ जाते हैं, पूरी तरह से पत्ते छोड़ देते हैं, तो कैसा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा अजीब सा हो जाता है ना. हर जगह ब्राउननेस दिख रही है, गंदगी दिख रही है, डर्ट ज़्यादा दिखता है. बट वही स्प्रिंग का जब सीज़न आता है तो हर पेड़ पौधा खिला होता है, सुंदर सुंदर फूल पत्तियां निकली होते हैं. ऐसे सीज़न में फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज, ऐसी बर्ड्स जो आपने काफ़ी टाइम से ना देखी हो, वो स्प्रिंग के सीज़न में आपको ज़रूर दिख जाती हैं. तो एक स्प्रिंग का सीज़न जो होता है वो किसी भी ऐसे इंसान जो बहुत टाइम से बीमार चल रहा है उसको अगर आप ऐसे स्प्रिंग के सीज़न में कभी बाहर लेके जाओ तो वो बहुत हैप्पी होता है. तो किसी भी की भी ज़िंदगी में खुशी लाने का काम करता है ये स्प्रिंग का सीज़न. नाउ ये तीन लड़कियां आपस में बात कर रही हैं. क्या करती हैं, चलो देखते हैं. श्रुति, वंशिका and Navya sit under a blooming cherry tree, enjoying the warm sunshine of the spring afternoon. Isn't it spring just wonderful? Shruti said, taking a deep breath of the fragrant air. It always put me in such a good mood. So श्रुति कहती है कि कितना सुंदर है ये, कितना वंडरफुल है ये स्प्रिंग का सीज़न, है ना. जब भी मैं सांस लेती हूँ तो ये इसकी जो खुशबू है, इस पूरे एनवायरनमेंट की जो खुशबू है, ये जो फ्रेग्रेंट एयर आ रही है ना, जो हम डीप ब्रीथ में वो ले रही है, ये उसको हमेशा एक अच्छे मूड से भर देती है. वंशिका nodded in agreement. Her eyes shining with enthusiasm. Absolutely, everything feels so live and fresh. The flowers are blooming, the birds are singing, and this lightness in the air that makes you feel so happy. So वंशिका ने भी हाँ करके सर हिलाया और उसकी आंखें भी जो थी वो एंथुजियाज्म से भर गईं और उसने बोला कि हाँ बिल्कुल, देखो कितना लाइव लगता है सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जिंदा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है. फ्लावर जो है ब्लूम कर रहे हैं, बर्ड्स जो हैं वो गा रही हैं. ये जो लाइटनेस है एयर में, हवा में जो हल्कापन है, शांति है, खुशबू है, ये कितनी हैप्पीनेस भर देता है आपके अंदर. Navya smiled as she watched a butterfly flutter by. तो नव्या ने स्माइल किया क्योंकि वो एक बटरफ्लाई को फ्लटर करते हुए देख रही थी, फड़फड़ाते हुए या उड़ते हुए देख रही थी. I love how the days get longer and the weathers get warmer. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे दिन जो है वो लंबे होते जा रहे हैं और कैसे जो दिन है वो गर्म होते जा रहे हैं. तो हमारा जो स्प्रिंग का सीज़न है वो विंटर्स के बाद आता है. विंटर की कड़ाके की ठंड के बाद जब वेदर जो है हल्का हल्का गर्म होना शुरू होता है, तब स्प्रिंग सीज़न जो है वो टाइम जो है स्प्रिंग सीज़न का माना जाता है. जब फ्लावर्स जो है वो बडिंग करने लगते हैं, उनमें से फूल निकलने लगते हैं, उनमें लीव्स आने लगती हैं. कुछ में तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं. तो हम जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है. जो कोल्डनेस है एनवायरनमेंट में, जो कोल्डनेस है वो धीरे धीरे गर्मी की तरफ जाती है. तो वो जो चेंजिंग वेदर होता है उस टाइम का वो बहुत प्लीजेंट लगता है. श्रुति लीन बैक अगेंस्ट द ट्री ट्रंक. ये तीनों एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो इसने क्या किया, पीछे की तरफ से झुकी और पेड़ की तरफ अपना पीठ लगा के आराम से लेट गई.
क्लोजिंग हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आई थिंक इट्स द कलर दैट मेक इट सो स्पेशल। श्रुति ने बोला शायद ये कलर है जो इन्हें बहुत स्पेशल बनाते हैं। आफ्टर द डल ग्रे विंटर ऑल दीज ब्राइट वाइब्रेंट कलर जस्ट मेक यू फील चेयरफुल। सर्दियों का जो ग्रेशनेस होता है, मतलब सर्दियों में क्या होता है, हर चीज़ या तो वाइट दिखाई देती है, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ सारा कुछ वाइट दिखाई देता है, फ्लावर्स नहीं होते इस टाइम पे, प्लांट जो है वो ब्लूम नहीं कर पाते, खिल नहीं पाते, फ्लावर्स जो है वो खिल नहीं पाते हैं, पेड़ों पे जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझाई सी होती हैं क्योंकि उन्हें भी ठंड लग रही होती है, तो वो भी किसी तरह सर्वाइव कर रही होती हैं। फॉग वगैरह हो जाता है तो हमें ऐसे ही कुछ नहीं दिखता है। तो इस टाइम पे वेदर बहुत ऐसा होता है जिसमें कुछ भी ऐसा ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स नहीं दिखते हैं जिससे हमारी आंखें जो हैं वो खुशहाली पा सकें। हमारी आंखों की तसल्ली के लिए, हमारे मन की तसल्ली के लिए हमें डार्क सुंदर कलर, सुंदर फ्रेगनेंसेस, अच्छी चीज़ें देखने में ही हमें ज़्यादा शांति मिलती है। तो यही बताने की कोशिश की है श्रुति ने कि शायद ये वाइब्रेंट कलर जो है ना, ये शायद हमें इतना चेयरफुल बना रहे हैं। नॉट टू मेंशन द फ्रेश स्टार्ट इट रिप्रेजेंट, ये मत भूलो कि ये एक फ्रेश स्टार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वंशिका एडेड, इट्स लाइक द वर्ल्ड इज वॉकिंग अप एंड स्टार्टिंग अ न्यू। और ये ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है या जो लोग हैं पृथ्वी के, वो चढ़ के ऊपर की तरफ गए और वहाँ से उन्होंने उस सुंदर नज़ारे को देखा और नई शुरुआत करनी शुरू की। देयर सो मच होप एंड पॉजिटिविटी इन द एयर। इस टाइम पे जो एयर होती है उसके अंदर बहुत होप होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। नव्या एग्रीड, स्प्रिंग डेफिनेटली हैज़ अ वे ऑफ लिफ्टिंग योर स्पिरिट एंड मेकिंग यू अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड यू। नव्या ने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे कि जो स्प्रिंग है वो आपके अंदर की जो स्पिरिट है उसको लिफ्ट अप करता है, उठाता है और आपको अप्रिशिएट करने पे मजबूर करता है कि आप अपने आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करें कि कितनी सुंदर है वो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने 3 लड़कियों की बातें सुनी, उनको समझा। अब आपको उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको खुद से लिखना है। व्हाट डिड श्रुति से अबाउट द स्प्रिंग सीजन? श्रुति ने क्या बोला स्प्रिंग सीजन के बारे में? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्प्रिंग डिड वंशिका पर्टिकुलरली एंजॉय? वंशिका को स्प्रिंग का कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सा पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो उसे ज़्यादा इंजॉयबल लगता है? एंड नंबर 3 है, हाउ डिड नव्या डिस्क्राइब द चेंज इन वेदर ड्यूरिंग स्प्रिंग? और कैसे नव्या ने चेंज ऑफ वेदर बताया है ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग के समय में किस तरह से चेंज आता है, वो कैसे नव्या ने एक्सप्लेन किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप पर्टिकुलरली हर लाइन पढ़ोगे तो आपको इनका आंसर बहुत ईजिली मिल जाएंगे। एक्टिविटी जोन, मेक अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट एंड गो टू सम मिजरेबल पर्सन एंड लिसन देम एंड देयर ग्रीफ ऑफ सैडनेस अबाउट देयर लाइफ, गिव देम सम सपोर्ट एंड consolation. It will make you happy. It is a good habit to share others' sadness. So आपको अपने फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप बनाना है, क्लासमेट्स में से एक ग्रुप बनाना है और किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन जो बहुत परेशान सा दिख रहा हो उनके पास जाना है, उनकी कहानियाँ सुननी, उनसे सुनना है कि उन्हें लाइफ में इतनी सैडनेस या उनके लाइफ में इतना दुख क्यों है, कैसे है, उनकी बातें सुने, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें कंसोल करें कि उनके दुख से आपको भी परेशान, आप भी दुखी हैं या ऐसा कुछ, और उसके बाद ये सब चीज़ें आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगी। और ऐसी सैडनेस अगर आप किसी की शेयर करते हो तो उसका दुख कम होता है और आपको भी ये फील अच्छा होगा कि आपने किसी की कुछ हेल्प की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डिस्कस इन योर ग्रुप, व्हेन डज अ पर्सन फील लोनली इन हिज हर लाइफ द मोस्ट? कब किसी इंसान को सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में? यह आप अपने दोस्त से पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्ले जोन, ऑर्गेनाइज अ नेचर वॉक और आउटडोर scavenger hunt where student can observe and document different aspect of nature, connecting their finding to the theme in words poem, paste some picture related to your hunt. यहाँ आपको नेचर वॉक पे जाना है या स्कैवेंजर हंट पे जाना है और वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और जो ये पोएट है जो मिस्टर विलियम वर्थ हैं, इन्होंने जो ये पोएम लिखी है इससे इसके एस्पेक्ट, इसके नेचर जो है, नेचर वाली जो चीज़ें इन्होंने जो बताई हैं उससे आपको उससे कितनी चीज़ें रिलेटेड वहाँ दिखाई दी, उनके पिक्चर्स क्लिक करें और लाके यहाँ पेस्ट करें। ठीक है, प्ले जोन, और यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड। सो होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ऐसी चीज़ बताई गई है आपको जो आपको भी ध्यान रखनी चाहिए जब आप किसी पेड़ या पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं उससे पहले। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चैप्टर
मज़ेदार लगा होगा और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।